हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 जो कि क्या है, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। ठीक है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर। इस चैप्टर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, और यह वीडियो जो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, तो हम लोग समय को बर्बाद न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये किससे क्वेश्चन है, नोमेनक्लेचर से। ठीक है, तो अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इस तरह से। तो आप लोग आना चाहिए सेकेंडरी मतलब क्या हो गया, जो 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है। ब्यूटाइल अल्कोहल है, अल्कोहल मतलब OH ग्रुप। तो हम लोग चेक करेंगे कि OH जो फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से कहाँ जुड़ा हुआ है। तो 2 डिग्री कार्बन मतलब वैसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए ये कार्बन जो है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। और इस कार्बन से जहाँ पर भी OH जुड़ा हुआ है वही सेकेंडरी हो जाएगा। अब देख लें, ब्यूटाइल है मतलब 4 कार्बन। तो देखिए तो 4 कार्बन सभी में, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। ठीक है, तो अब सब जगह 4 कार्बन है मतलब ब्यूटाइल सब जगह है। तो सेकेंडरी कार्बन मतलब 2 डिग्री कार्बन से देखते हैं कहाँ जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ देखिए 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ रहता है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शियरी मतलब 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन मतलब 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए ए में ए कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3। अगर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल रहता तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, करेक्ट। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 मतलब प्रोपीन है, इसका वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+। मतलब ये है एल्कीन पर वाटर का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, मतलब एसिड कैटलाइ हाइड्रेशन का रिएक्शन है जो कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कीन से। फर्स्ट होता है क्या, फर्स्ट आप लोग रिएक्शन पढ़ेंगे तो एसिड कैटलाइ हाइड्रेशन, दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक ना, तो यहाँ पर याद रखिए कि जहाँ भी अल्कीन पर वाटर का एडिशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या H+, तो वहाँ मार्कोनी का एडिशन ऑफ वाटर होता है। मार्कोनी का रूल पढ़े होंगे, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव। शॉर्ट में भी इतना ही ध्यान रखना है। जैसे देखिए ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो इधर अल्काइल ग्रुप है, तो ये बॉन्ड को दूसरे तरफ पुश करेगा इधर अपने अपने से दूर। तो इधर नेगेटिव गया यहाँ से, अब यहाँ जहाँ एरो गया वहाँ नेगेटिव, और जहाँ से गया वहाँ पॉजिटिव। और वाटर को ब्रेक कीजिए, वाटर किस तरह से ब्रेक होगा, H+OH-, तो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव जोड़ दिए H यहाँ, और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव यहाँ OH। तो देखिए तो प्रोपेन टूओल देख लेते हैं, प्रोपेन टूओल किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो सेकेंड का ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखना है जहाँ पर भी एसिड कैटलाइ हाइड्रेशन रिएक्शन होगा मार्कोनी का एडिशन ऑफ वाटर होता है, और उससे देख लेंगे प्रोडक्ट कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये लिखना भी देता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप लोग इस रिएक्शन को ध्यान रख सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है CH3CHOH2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इथानॉल है। इथानॉल का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो रहा है, मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन। ठीक है, तो एक तरह से ये रिडक्शन है। और जब भी अल्डिहाइड का जो है रिडक्शन होता है क्या बना देता है, अल्कोहल। तो अल्कोहल देख लेते हैं, अल्कोहल जो बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन जितना अल्डिहाइड में है उतना ही अल्कोहल में रहेगा। तो यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला अल्कोहल देख लेते हैं कौन है, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो इथानॉल बनेगा यहाँ पर, तो तीसरा का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इथॉक्सी ईथेन। ठीक है, ये ईथर से नोमेनक्लेचर है, तो आप लोग ईथर इस तरह ROR यही फंक्शनल ग्रुप होता है ईथर में। तो इसका जनरल नेम जो होता है अल्कोक्सी, OR हो गया अल्कोक्सी और R हो गया अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। तो अल्कोक्सी अल्कोक्सी मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अल्कोक्सी की जगह इथॉक्सी मतलब 2 कार्बन, इथेन है, अल्केन की जगह 2 कार्बन मतलब 2 कार्बन वाला ईथर कौन है, देखिए तो यहाँ पर इथॉक्सी ऑप्शन नंबर बी, C2H5O C2H5। अब ए क्या है, मिथॉक्सी मीथेन है। सी क्या है, यहाँ पर देखिए ए O के एक तरफ है 2 कार्बन, एक तरफ है 1 कार्बन। तो अल्कोक्सी जो हम लोग नाम लिखते हैं तो उसमें कम नंबर कार्बन वाला, और जब एल्केन लिखते हैं ज़्यादा नंबर कार्बन वाला, तो ये हो गया मिथॉक्सी ईथेन। ठीक है, लेकिन हम लोग पूछा है इथॉक्सी ईथेन मतलब दोनों तरफ 2 कार्बन, O के दोनों तरफ, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करा रहे हैं। फर्स्ट में NaOH 623 केल्विन 300 ATM फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, ये रिएक्शन किसका है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो जब क्लोरोबेंजीन NaOH 623 केल्विन 300 ATM से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर देखिए बना देगा ये सोडियम फिनॉक्साइड, और इसका जब एसिडिफिकेशन कराते हैं तो क्या बना देता है, फिनॉल। ठीक, तो डायरेक्ट मेरा 1 2 मतलब पहले 1 से रिएक्शन करेगा क्लोरोबेंजीन जो कि सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर सोडियम फिनॉक्साइड दूसरा कहने का मतलब फिर H+ से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो फिनॉल बना देगा। फिनॉल किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। 5 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, वो यहाँ पर अगर ये बोलता है इंटरमीडिएट क्या बनेगा तो सोडियम फिनॉक्साइड, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग है हाइयर बॉइलिंग पॉइंट। आप देख लीजिए यहाँ पर सब, जब भी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले ऑप्शन देखना है। तो देखिए तो यहाँ ऑप्शन में क्या है, ब्यूटाइल अल्कोहल है, मतलब 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन OH, 4 कार्बन OH। ठीक है, मतलब ये आइसोमेरिक अल्कोहल हो गया। और जब भी आइसोमेरिक अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 1 डिग्री अल्कोहल का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल का सरफेस एरिया ज़्यादा। ठीक है, और सरफेस एरिया ज़्यादा जब होगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने से वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन इंस्टेंटली। पूछ रहा है कि देखिए फर्स्ट में 1 डिग्री अल्कोहल, सेकंड में 2 डिग्री, 3 डिग्री, और मिथाइल अल्कोहल। बोल रहा है इसमें डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट किसका होगा। तो ये आप ये ऑर्डर भी आप लोग याद रखिए कि जहाँ भी डिहाइड्रेशन में पूछेगा तो सबसे ज़्यादा जो है सबसे तेज़ी से 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रेट करेगा, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर सी में 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट बोल रहा है, 3 डिग्री। सबसे कम बोलता तो कौन होता है, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो सबसे इजीली डिहाइड्रेट कौन होता है, 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल जो है सबसे फास्ट जो है कार्बोकेटाइन बनाता है। ठीक है, OH निकलेगा सबसे कार्बोकेटाइन बनाएगा, ये स्टेबल भी होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जो है वो फास्ट होगा। ठीक, तो 7 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है C2H5OH इथानॉल है, H2SO4 443 केल्विन प्रोडक्ट पूछ रहा है। मतलब ये क्या है, आपका अल्कोहल का यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कौन, H2SO4 443 केल्विन। तो यहाँ पर याद रखिए, ये सब रिएक्शन याद रखने वाला है कि जब भी अल्कोहल का कौन H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन पे रिएक्शन करेगा तो बना देगा अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो देखिए मतलब इथिन बना देगा, तो 8 का ऑप्शन नंबर ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम पूछता है बहुत बार। फिनॉल का ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ भी फिनॉल का ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेगा तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। मतलब ऑर्थो, दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पारा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब सादा सादा का जो है पानी के ऊपर तैरने लगेगा। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। 9 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। अब यही क्वेश्चन अगर ये पूछ देता फिनॉल का रिएक्शन पूछ देता कौन कंसनट्रेटेड HNO3 से, तो कंसनट्रेटेड HNO3 में भी दोनों ऑर्थो और एक पारा पे लग जाता है, मतलब 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रोमीन वाटर दिया है, तो ब्रोमीन वाटर में भी तीनों जगह पे दोनों ऑर्थो एक पारा पे ब्रोमीन लग जाएगा। कंसनट्रेटेड HNO3 रहता तो दोनों ऑर्थो एक पारा पे NO2 लग जाता। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है फिनॉल का रिएक्शन करा रहे हैं। फर्स्ट में क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एक्वस NaOH,
फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो ये आप लोग को अगर रिएक्शन पढ़े होंगे, ये सब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में तो यहाँ है ही। तो ये जो है आपका रिएक्शन हो गया रिमर-टिमन रिएक्शन। और रिमर-टिमन रिएक्शन में जब फिनॉल का क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH रिएक्शन कराते हैं तो सब्सटीट्यूटेड बेंजल क्लोराइड बनता है इंटरमीडिएट, और फाइनल प्रोडक्ट है वो बन जाता है सैलिसाइल अल्डिहाइड। OH और ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा CHO, सैलिसाइल अल्डिहाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रिमर-टिमन रिएक्शन है ये, यहाँ पूछ देता है ऐसे करके भी, यहाँ प्रोडक्ट बना देता है, बोल देता है ये किस तरह का रिएक्शन है, इस रिएक्शन का क्या नाम है। यहाँ 2-3 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रिमर-टिमन रिएक्शन फिनॉल से कन्वर्सन में पूछ सकता है कि फिनॉल से सैलिसाइल अल्डिहाइड बनाइए, तो रिएक्शन याद रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ हम लोग को प्रोडक्ट पूछा है, तो सैलिसाइल अल्डिहाइड मतलब OH तो रहेगा ही, और ऑर्थो पोजीशन पे CHO, तो ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए तो 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर देखिए सोडियम फिनॉक्साइड है, फर्स्ट में CO2 से रिएक्शन किया, सेकेंड स्टेप में H+ एसिडिफिकेशन करा है। तो ये है रिमर-टिमन रिएक्शन, नीचे पढ़े होंगे कॉल्वेज रिएक्शन, ठीक है। ये एकदम वेरी वेरी हर एग्जाम के लिए ये सब रिमर-टिमन कॉल्वेज सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ प्रोडक्ट पूछा है, तो कॉल्वेज रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बन जाता है आपका OH COOH, ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। रिमर-टिमन में सैलिसाइल अल्डिहाइड और कॉल्वेज रिएक्शन में सैलिसाइलिक एसिड, तो OH और ऑर्थो पोजीशन पे COOH। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है सैलिसाइलिक एसिड। यहीं पर प्रोडक्ट बना देता, पूछता है इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो लिखना पड़ता, याद रखना पड़ता, ऑप्शन में टिक मारना पड़ता, कॉल्वेज रिएक्शन, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, सैलिसाइलिक एसिड इसको बोलते हैं, ठीक है। या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इस ये नाम दे के यहाँ पर बोल देता है इसका नोमेनक्लेचर क्या है। बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हर एक तरीके से आप लोग कंप्लीट रहिएगा, पूर्ण रहिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट कराते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिनॉल का जब जिंक डस्ट कराते हैं तो OH सीधा हटा देता है, बना देता है बेंजीन। तो बेंजीन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। 12 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है CH3 CO CO2H5 HI से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ईथर टॉपिक का है। ईथर में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी कार्बन से 3 डिग्री जो ऑक्सीजन से जो कार्बन जुड़ा रहता है वो 3 डिग्री कार्बन हो, तो यहाँ पर जब टूटेगा इस तरह O- और प्लस, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाए, और जब HI तोड़ेंगे H+I- तो प्लस की जगह लग जाएगा माइनस, ठीक है। 3 डिग्री कार्बन से I- जुड़ जाएगा। यहाँ पर यही कंसेप्ट ध्यान रखना है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 3 डिग्री कार्बन से जो है I कहाँ जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है CH3 CH2 CH2OH प्रोपाइल अल्कोहल है या प्रोपानॉल है, PCC फुल फॉर्म हो गया पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। तो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अल्डिहाइड बन जाएगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बना देगा अल्डिहाइड। देखते हैं अल्डिहाइड किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है CH3 CH2 CHO। नंबर ऑफ कार्बन तो चेंज होगा नहीं, यहाँ भी 3 कार्बन, देखिए यहाँ भी 3 कार्बन। सिर्फ याद रखिए PCC ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल को अल्डिहाइड में चेंज करेगा विदाउट चेंजिंग नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट में 3 कार्बन है, तो अल्डिहाइड में भी 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड होगा। तो देखिए ये हो गया प्रोपानल, ठीक है। 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में है ल्यूकास टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। पूछा है ल्यूकास टेस्ट किसको डिस्टिंग्विश करने में यूज किया जाता है। तो ल्यूकास टेस्ट पढ़े होंगे तो आप लोग ध्यान होगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में किया जाता है, ठीक है। तो ल्यूकास टेस्ट में किसका यूज किया था, ल्यूकास एजेंट का, ल्यूकास रिएजेंट का। यहाँ पूछ सकता है कि ल्यूकास रिएजेंट क्या है, तो ल्यूकास रिएजेंट कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 इसके मिक्सचर को बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो ये डिस्टिंग्विश करने में किया जाता है किसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को। तो हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि मान लेते हैं 3 कंटेनर है, तीनों में रखा हुआ, एक में 1 डिग्री, एक में 2 डिग्री, एक में 3 डिग्री, तीनों में ल्यूकास रिएजेंट को डाल देंगे। तो जहाँ पर जो क्लाउडी फॉर्म होगा, जिस तरह हम लोग देखते हैं कि बाहर में जो क्लाउड बनता है
ठीक है। तो जब तीनों में लिक्वास रिएजेंट डाल देंगे तो क्लॉड तुरंत अपीयर हो जाएगा 3 डिग्री, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जब तुरंत इंस्टेंटली क्लॉड वो अपने ऊपर अपीयर हो जाएगा तो वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। 1 to 5 मिनट के बीच होगा तो 2 डिग्री, और जिसमें क्लॉड फॉर्म नहीं होगा वो 1 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, तो ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अल्कोहल फिनोल ईथर से। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगला चैप्टर जो है हम लेके आएंगे अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से, उस चैप्टर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद।